ਕੁੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡੀ, सब कुछ हो गया, लेकिन ਇਹ ਆ ਕੇ जी अंदरून शहर ही रहते हैं, क्या अंदरून शहर वाले इंसान नहीं गए? जब ये डिस्टेंस हुआ ना अंदरून शहर का उन पॉश एरियाज का, तो बच्चों बच्चियों के रिश्तों के मसाइल शुरू हो गए। बहुत से जो दोस्त होते हैं ना, वो जेब के बहुत अमीर होते हैं लेकिन वो दिमागी तौर पे गरीब होते हैं। हाय हाय हाय, माइंड सेट हो गया कि अंदरून शहर वाले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ नीचे ने, ਉਹ बैरून शहर वाले ऊंचे गए हैं। किसी की इज्जत या रिस्पेक्ट कारोबारी होने से नहीं होती, ये क्राइटेरिया तो हम लोगों ने बनाया ना कि जिसके पास ज्यादा पैसा तो उसकी ज्यादा इज्जत है। बट साहब इस बात को मैं ऑन कैमरा ब्लंटली डिसएग्री करता हूँ। बिल्कुल, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन उनके पास इज्जत नहीं है। बट साहब के अंदरून शहर की गलियां जो है ना बहुत तंग है, बहुत छोटी हैं, लेकिन अंदरून शहर के लोगों के दिल बहुत बड़े हैं दोस्तों। और जहाँ पे बहुत बड़े घर हैं, बहुत खुली सड़कें हैं, वहां पे लोगों के दिल, मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा, बहुत छोटे हैं। आज भी लोग पूरी दुनिया से फॉरेनर्स टूरिज्म के लिए आते हैं ना, तो वॉल सिटी के अंदर ही आते हैं, कोई डिफेंस में नहीं जाता, कोई बैरियर टाउन में नहीं जाता। यही वो छोटी इनकी दीवारें हैं जहाँ पे आप लोग भी रह के गए हैं। किसी की बहन बेटी को रिजेक्ट करने से पहले अपना माजी भी देख लें। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ मेरे को सरकार का गुस्सा भी आता है। छोड़े ये बोलते हैं मुझे, बट साहब देखे आप अंदरून शहर को छोड़ दिया तो फिर छोड़ के क्यों अंदर आते हो तुसी? जिन लोगों का ये माइंडसेट है, अगर शादी हो जाती तो पता नहीं वो और बच्ची के साथ क्या बुरे सलूक करते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान अली और मेरे साथ हैं साजिद नसीम भट्ट साहब। दोस्तों, बहनें बेटियां सबकी समझी होती हैं। जब भी किसी के घर में बेटी होती है या किसी की बहन होती है, सबकी ख्वाहिश होती है कि उनकी बहन या बेटी अच्छे घर में जाए, उसकी शादी जो है बड़ी धूमधाम से हो, वो खुश रहे। दोस्तों, आज का टॉपिक जब मैंने भट्ट साहब ने मुझे एक वाक़या शेयर किया, जब मैंने वो बात सुनी तो मुझे हंसी भी आई कि आज भी हम उसी दौर में रह रहे हैं जिसको शायद पत्थर का दौर कहते हैं। हमारी सोच आज भी वही है जो शायद उस दौर में होती होगी। दोस्तों, एक ऐसा वाक़या है, थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे अंदरून लाहौर है, 12 दरवाजे हैं और एक मोरी गेट है। पहला लाहौर यही हुआ करता था दोस्तों, बाकी आउटसाइड की सारी जगह थी, फसलें थी। ऐसा ऐसा जब डेवलपमेंट होना शुरू हुई तो लाहौर फैलना शुरू हो गया, समनाबाद बना, गुलबर्ग बना, लिबर्टी मार्केट, डिफेंस आ गया, रॉयविंड, बट डिफरेंट दूर दूर के एरियाज बनने शुरू हो गए जिनको हमने पोश एरियाज कहना शुरू कर दिया। अब बहुत से लोग ऐसे थे जो अंदरून शहर में रहते थे, उनमें से किसी का बच्चा या किसी का फादर बाहर चला गया, उसने वहाँ जाके पैसा कमाया, वहाँ जाके उसने पैसा कमा के प्लॉट ले लिया किसी दूर इलाके में, किसी पोश इलाके में, वहाँ जाके उसने कोठी बना ली और वो अंदरून शहर से बाहर शिफ्ट हो गए। इसी तरीके से मोस्टली लोग जो थे अंदरून शहर से बाहर बड़े बड़े एरियाज में, पोश एरियाज में शिफ्ट होना शुरू हो गए। इनिशियली समनाबाद ही बहुत ट्रेंडिंग में होता था कि समनाबाद बड़ा पोश एरिया समझा जाता था। आज तो डिफेंस भी पोश एरिया नहीं समझा जाता। दोस्तों, हुआ यूं कि जब ये डिस्टेंस हुआ ना अंदरून शहर का उन पोश एरियाज का, तो बच्चों बच्चियों के रिश्तों के मसाइल शुरू हो गए। बच्चियों के रिश्ते के हवाले से उन साहब ने जो हरकत की उस बच्ची के रिश्ते को लेके कि वो अंदरून शहर में रहती है, बाकी वाकया भट्ट साहब आपको सुनाएंगे। मेरे एक दोस्त ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਾ ਬੇਟੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸੇ ਅਸੀਂ ਤਕੱਦੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਖੇ। तो इस तरह ना उन्होंने रिश्ता, उन्होंने कहा, मैंने कहा जी कुड़ी बड़ी खूबसूरत जी है, पढ़ी लिखी है, नाले सोमो सौलाद दी पाबंद भी है, घर रिश्तन भी है, कर दी काम। तो उन्होंने कहा ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਸਮਨਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਛੱਡੀ। ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੈरून ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਐਸੇ ਹਮਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਿਲਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, लेकिन तुझे कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं ना ये। जी हाँ, ये असल में जो भट्ट साहब बात कर रहे हैं दोस्तों, ये बात कर रहे हैं ट्रेडिशन की, कल्चर की, अपनी जो हमारी रवायत है शहर की, जो हमारी शर्म हया है। एक्चुअली भट्ट साहब वो बात करना चाह रहे हैं। आज भी एक शायर ने बहुत अच्छी बात की थी कि अंदरून शहर की गलियां जो है ना बहुत तंग है, बहुत छोटी हैं, लेकिन अंदरून शहर के लोगों के दिल बहुत बड़े हैं दोस्तों।
और जहाँ पे बहुत बड़े घर हैं, बहुत खुली सड़कें हैं, वहाँ पे लोगों के दिल, मेरी बात का बुरा ना बनाइएगा, बहुत छोटे हैं। जी बट सब कंटिन्यू। लड़के ले कहते ने जी जनाब ਸਾਨੂੰ ਨਾ ऐसी कुड़ी होनी चाहिए, ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਮੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਚੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਦੱਸ ਛੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਲਓ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਕਿੱਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡੀ, सब कुछ हो गया, लेकिन है आगे जी अंदरून शहर ही रहते हैं, क्या अंदरून शहर वाले इंसान नहीं गए। बट सब बात पता क्या, डेफिनेटली आप हर्ट हुए इस बात को लेके, थोड़ा सा हमें भी तरीके से बात करनी पड़ेगी। देखिए बट सब सारे हमारे बहन भाई हैं जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत से अच्छे लोग भी होंगे जो ऐसे काम करते होंगे, तो उनके भी हमारी रिक्वेस्ट है भाई आपकी हमारी बात का बुरा नहीं मनाना। बात पता क्या है, असल में बट साहब आपकी अपनी थॉट की बात होती है, आपकी सोच क्या है, आप कितने लर्नर्ड हैं, आप कितने लिटरेरी हैं। बात तो ये है ना, आप कितना अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, आपके अंदर एक जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, किसी को जज करने की जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है। मतलब ये सब में नहीं होती। पहली बात है, लोगों के पास होता तो बहुत कुछ है। मैं अक्सर दोस्तों से बात करता हूँ कि बहुत से जो दोस्त होते हैं ना, वो जेब के बहुत अमीर होते हैं जी, वो जेब के बहुत अमीर होते हैं, लेकिन वो दिमागी तौर पे गरीब होते हैं। हाय हाय क्या बात है। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो दिमागी तौर पे बहुत अमीर होते हैं लेकिन जेब पे गरीब होते हैं। तो दोस्तों दिमागी तौर पे अमीर होना बहुत ज़रूरी है, इसी में चलना चाहिए अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है। पीस ऑफ माइंड चाहिए, चीज़ों से बचना है, नेगेटिविटी से बचना है। जेब के अमीर के साथ साथ दिमागी अमीर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो किसी की बच्ची, बहन, बेटी को इस तरीके से रिजेक्ट करना मेरा नहीं ख्याल के कोई अच्छी बात है कि वो अंदरून शहर से उसका ताल्लुक है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि उनके ज़हन में ये बात होगी कि अंदरून शहर में शायद छोटे लोग रहते हैं या ठीक लोग नहीं रहते, हो सकता है उनके ज़हन में ये बात ना हो। उनके ज़हन में यही होगा ना कि हम डिफेंस से हमने आना है, गाड़ी में जाएंगे तो कैसे गाड़ी खड़ी करेंगे, पार्किंग की जगह नहीं होती, रश होता है। तो आपकी बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने बेटी ब्यानी नहीं है, बेटी ब्यानी लेके जानी है। तो क्योंकि आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल कि पहले ज़मानों में ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था ना, ये डिफेंस, समनाबाद, इकबाल टाउन, रॉयवेंट, बहरिया टाउन, बहरिया जो भी बना, ये दोस्तों चंद सालों की बातें हैं। उससे पहले ये जो अंदरून शहर था ना, यही कल्चर का गढ़ था। और अगर आज भी लोग पूरी दुनिया से फॉरेनर्स टूरिज्म के लिए आते हैं ना, तो वॉल सिटी के अंदर ही आते हैं, कोई डिफेंस में नहीं जाता, कोई बहरिया टाउन में नहीं जाता। और यही वो छोटी इनकी दीवारें हैं जहाँ पे आप लोग भी रह के गए हैं। तो कम से कम उस वक्त को लाजमी याद कीजिए कि आप भी यही के हैं, आप भी इस मिट्टी के हैं। तो किसी की बहन बेटी को रिजेक्ट करने से पहले अपना माजी भी देख लें। मतलब भट्ट साहब की थोड़ी तशफ़ी के लिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, मैं इस तरह की बातें करता नहीं, क्योंकि भट्ट साहब बहुत परेशान थे, डिसार्ड भी थे। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂट्स ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਦੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। छोड़े ये बोलते हैं मुझे भट्ट साहब देखिए, आप अंदरून शहर को छोड़ दिए तो फिर छोड़ दिए क्यों अंदर आते हो तुसी? हाँ ये तो गलत गल है ना कि अंदरून शहर के लोग इंसान नहीं है। नहीं भट्ट साहब देखिए, वो हो सकता है कोई एक इंडिविजुअल केस ही हो आपके साथ हो गया हो सकता है वो एक वाइड फैमिली हो जिसका ये माइंडसेट हो। अमूमन ऐसा मतलब मेरा नहीं ख्याल के लोग इतने ही जाहिल होते हैं, इलिटरेट होते हैं कि वो ऐसी हरकतें करते हैं कि अंदरून में लड़की रहती है, हमने शादी नहीं करनी। तो भट्ट साहब आपने अपना बीपी हाई नहीं करना, आपने ब्लड प्रेशर हाई नहीं करना। तो ये बड़ी अच्छी बात है, मेरा ख्याल है उन बच्ची वालों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि उनको शादी से पहले ही उनका पता चल गया कि जिन लोगों का ये माइंडसेट है अगर शादी हो जाती तो पता नहीं वो और बच्ची के साथ क्या बुरे सलूक करते। तो ये तो उनको शुक्र अदा करना चाहिए बच्ची के घर वालों को कि शादी होने से पहले ही उनका माइंडसेट समझ आ गया कि यार वो कितने इलिटरेट लोग हैं, यार वो कितने जाहिल लोग हैं कि वो ये जो मतलब डिफरेंस है ना, इसके ऊपर आके उन्होंने एक रिश्ता जो है उसको रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, भट्ट साहब का कैथारसिस था। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरा ये टॉपिक नहीं था ना, मुझे इसके ऊपर कोई अबूर है, मैं एक जनरल सी बात ही कर रहा था। और भट्ट साहब फिर वही कह रहा हूँ कि वो सिर्फ जो मुझे लगता है कि कोई एक इंडिविजुअल ही केस होगा जो ऐसी फैमिली होगी जिनका ये माइंडसेट होगा। अमूमन ऐसे लोग होते नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में जाके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको हमारा ये टॉपिक कैसा लगा। बाकी भट्ट साहब की तरफ चलते हैं। जी भट्ट साहब। हाँ जी, मेरे यार दोस्त सज्जन बेली हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया, चाइना, ईरान, सऊदी अरब जितों भी देखते पे ने और जरूर दसन कमेंट्स करन